हेलो फ्रेंड्स, माय पैसिफिक वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, दिवाली के दिन जो लोग लक्ष्मी माता का व्रत करते हैं वो लोग व्रत कथा जरूर सुनते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको दिवाली पर सुनी जाने वाली लक्ष्मी जी की व्रत कथा सुनाऊंगी। तो चलिए व्रत कथा शुरू करते हैं। लक्ष्मी जी की कहानी सुनने के लिए हम एक लोटा जल ले लेंगे, हाथ में चावल के दाने ले लेंगे या आप फूल ले सकते हैं। इसके साथ ही हम लक्ष्मी जी की कहानी सुनेंगे। एक बार एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण की एक बेटी थी जो बहुत सुशील थी। ब्राह्मण की बेटी रोजाना पीपल सींचने जाती थी। पीपल में से एक लड़की निकलती और वो ब्राह्मण की बेटी को बोलती कि मेरी सहेली बन जा। ऐसे करते करते बहुत दिन हो गए। एक दिन ब्राह्मण की बेटी बोली कि मैं पहले अपने पिताजी से पूछ के आऊंगी, उसके बाद बताऊंगी कि मैं तुम्हारी सहेली बनूंगी या नहीं बनूंगी। ब्राह्मण की बेटी घर आई। घर आकर उसने अपने पिताजी से पूछा, पिताजी एक लड़की पीपल से निकलती है और वो मेरे को बोलती है कि मेरी सहेली बन जा, अब मैं क्या करूं। ब्राह्मण बोले कि तुम उसकी सहेली बन जाओ, वो तो लक्ष्मी माता है, बहुत अच्छी बात है, वो तुम्हारी सहेली बन रही है। तो अब लड़की वापस गई। जब लक्ष्मी माता पीपल से निकली और पूछा कि तुम मेरी सहेली बनोगी, तो लड़की बोली हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी सहेली बन जाऊंगी। अब ब्राह्मण की बेटी और लक्ष्मी माता दोनों सहेली सहेली बन गई। ऐसे ही कुछ दिन चलता रहा। एक दिन लक्ष्मी माता ब्राह्मण की बेटी को बोली कि तुम मेरे घर जीमने के लिए आना, मैं तुम्हें न्योता दे रही हूँ। अब वो ब्राह्मण की बेटी बोली कि पहले मैं अपने पिताजी से पूछूंगी फिर बताऊंगी। वो घर आई। घर आके उसने अपने पिताजी से पूछा, पिताजी लक्ष्मी माता मेरे को न्योते पे बुला रही हैं। अब ब्राह्मण देवता बोले कि बेटा चली जा, लेकिन थोड़ा संभल के जाना। अब वो लक्ष्मी जी के घर चली गई। लक्ष्मी जी ने उसे सोने की चौकी पर बिठाया, शाल दुसाला उड़ाया और सोने की थाली में 56 प्रकार के व्यंजन परोसे, खूब आवा भगत करी, खूब खातिरदारी की। चलते समय पल्ला झाड़ के बहुत सारा धन दिया। अब ब्राह्मण की बेटी घर आ गई। घर आने के बाद जब से लक्ष्मी जी के घर से आई, बहुत उदास उदास रहने लगी। उसके पिताजी बोले कि बेटा तुम इतनी उदास क्यों हो। तो वो बोली कि पिताजी लक्ष्मी जी ने मुझे अपने घर बुलाया था और मेरी बहुत खातिर की, मेरे लिए सोने की चौकी बिछाई, सोने के थाल में खाना परोसा। अब मैं उसकी सहेली हूँ तो मुझे भी उसे अपने घर बुलाना पड़ेगा, लेकिन मैं तो इतनी खातिर नहीं कर सकती। हम उसके लिए इतना खाना कैसे बनाएंगे, सोने की चौकी मैं कहाँ से लाऊंगी। तो गरीब पंडित ने बोला कि बेटा जो भी हमारे पास है हम वही खिला देंगे, जैसा भी हमारा घर है हम उसी तरह से उसकी खातिर कर देंगे। तुम भी अपनी सहेली को अपने घर बुला लो, उसको आने के लिए निमंत्रण दे दो। जब ब्राह्मण की बेटी पीपल को सींचने गई तो लक्ष्मी जी को न्योता दे के आ गई कि बहन तुम मेरे घर आना। अब आने के बाद ब्राह्मण की बेटी ने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी अब क्या करें, कल मेरी सहेली घर आएगी और हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। तो ब्राह्मण ने कहा बेटा घर की साफ सफाई कर लो, पूरे घर को अच्छे से लीप लो। अब उसने पूरे घर की साफ सफाई कर ली, पूरे घर को लीप लिया, लीप के और रसोई में बैठ गई। एक हाथ में लड्डू ले लिया और रसोई में बैठ गई। अब एक चील किसी रानी का नौलखा हार लेकर आ रही थी। नौलखा हार चोंच में लेके और वहां से उड़ रही थी। जैसे ही उसने लड्डू को देखा वो नीचे की तरफ आई, हार वहां डाल दिया और लड्डू लेके चली गई। ब्राह्मण की बेटी हार को लेके बाजार गई। जाकर उसने सुनार को हार दिखाया तो सुनार ने कहा कि तुम्हें क्या चाहिए। उसने कहा मुझे सोने की चौकी चाहिए, शाल दुसाला चाहिए, सोने की थाली चाहिए और मुझे इतना सामान चाहिए कि मैं 56 भोग बना लूं। सारा सामान लेके घर आ गई। घर आके उसने अगले दिन लक्ष्मी जी आई, आगे आगे गणेश जी आए, पीछे पीछे लक्ष्मी जी आई। अब उसने अपनी सहेली लक्ष्मी को चौकी पर बैठने के लिए बोला तो लक्ष्मी जी बोली बहन मैं तो किसी के यहाँ पर भी नहीं बैठती, मैं तो राजा महाराजा के घर भी नहीं बैठती। ब्राह्मण की बेटी बोली कि अगर तुम मेरे घर नहीं बैठोगी तो मेरा बड़ा अपमान होगा। मेरी चाची ताई, मेरी पड़ोसन सब सोचेंगी कि मेरी सहेली आई और मेरे घर भी नहीं बैठी, तो ये मेरी कैसी सहेली हुई। अब ये बात सुनकर लक्ष्मी जी उसके घर बैठ गई। घर बैठ गई तो उसने अब लक्ष्मी जी को 56 प्रकार के भोजन परोसे, 56 व्यंजन परोसे और शाल दुसाला उड़ाया, बहुत खातिर की। ब्राह्मण की बेटी ने कहा कि मैं अभी आ रही हूँ, तुम यहीं बैठी रहना। ये कहकर ब्राह्मण की बेटी चली गई। लक्ष्मी जी वहीं पर बैठी रही, कहीं पर भी नहीं गई। उसको बहुत सारा धन दौलत दिया। हे लक्ष्मी माता, जैसा तुमने ब्राह्मण की बेटी को दिया वैसा सबको देना। इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। पीहर में देना, ससुराल में देना, बेटे पोते को देना। हे लक्ष्मी माता, सब दुख दूर करना, दरिद्रता दूर करना और सबकी मनोकामना पूर्ण करना। इसके बाद हम एक गणेश जी की कहानी कहेंगे। एक गांव में 2 माँ बेटी रहती थी।
गांव के सभी लोग गणेश जी का मेला देखने जा रहे थे। बेटी बोली, माँ मैं भी मेला देखने चली जाऊं? तो उसकी माँ बोली कि नहीं बेटा, वहां बहुत भीड़ होगी, कहीं गिर पड़ जाएगी तो चोट लग जाएगी। लेकिन बेटी ने हट कर लिया कि नहीं, मैं तो मेला देखने जाऊंगी। तो उसकी माँ ने उसको 2 लड्डू दिए और 1 घंटी पानी की दे दी और कहा कि 1 लड्डू और पानी तो गणेश जी को पिला देना और दूसरा लड्डू तुम खा लेना, बचा हुआ पानी पी लेना। बेटी मेले में चली गई। मेला समाप्त होने को आया तो सारे गांव के लोग वापिस आ गए, लेकिन वो लड़की वापिस नहीं आई। वो गणेश जी के पास बैठी रही और बोलती रही, हे गणेश जी, 1 लड्डू और पानी तुम्हें, 1 लड्डू और बचा हुआ पानी मुझे। अब गणेश जी ने सोचा कि यदि मैंने लड्डू खाकर पानी नहीं पिया तो ये घर नहीं जाएगी, इसलिए गणेश जी एक छोटे से लड़के के रूप में वहां आए। बेटी से लड्डू लेकर खाया और पानी पी लिया और कहा कि बेटा कुछ मांगो। बेटी ने मन में सोचा कि क्या मांगू, अन्न मांगू, धन मांगू, महल मांगू, सुहाग मांगू, खेत मांगू, बैल मांगू, बस इतना ही मांगू या और भी कुछ मांगू। गणेश जी उसके मन की बात जान गए और बोले कि अब अपने घर जाओ, तुमने जो भी सोचा है वो सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। बेटी घर आ गई। माँ ने पूछा कि इतनी देर कहाँ लगा दी? तब बेटी ने कहा कि आपने ही तो कहा था गणेश जी को लड्डू खिलाकर और पानी पिलाकर आना। मैं तो गणेश जी को लड्डू खिलाकर और पानी पिलाकर आई हूँ। और देखते ही देखते पूरा घर धन दौलत से भर गया। जो जो लड़की ने सोचा था वो सारी चीजें घर में हो गई। हे गणेश जी महाराज, जैसे उन माँ बेटी पर बरसे, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और सब पर ऐसे ही धन बरसाते रहना। इस तरह से हमारी व्रत कथा पूर्ण हो जाएगी। फ्रेंड्स, इसके बाद जो हमने हाथ में चावल और पुष्प लिए हैं वो हम लक्ष्मी जी को और गणेश जी को समर्पित कर देंगे और हाथ जोड़कर व्रत में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए लक्ष्मी माता से प्रार्थना करेंगे। ये थी लक्ष्मी जी के व्रत की कथा जो मैंने आपको सुनाई। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल माय पैसिफिक वॉल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मेरी आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय माँ लक्ष्मी।